उसकी किसी हरकत का इंतजार करता रहा, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे वो गहरी नींद सो रही है। फिर मुझ में और हिम्मत आ गई। इसने अपने ऊपर चादर ली हुई थी और मैं चादर के ऊपर से ही हाथ फेर रहा था। 15 मिनट तक मैं ऐसे ही चादर के ऊपर से हाथ फेरता रहा, लेकिन उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। कमरे में एक तो बहुत अंधेरा था और बाहर से तेज बारिश की आवाज का शोर था। अब मुझ में मजीद हिम्मत आ गई और मैं थोड़ा सा और आगे को सुरका। अब उसके और मेरे दरमियान का फासला मजीद कम हो गया था, मगर जैसे ही मैंने अपना हाथ उसकी चादर के अंदर डाला तो उसने फौरन से मेरा हाथ पकड़ लिया। और फिर दोस्तों, कहानी का फुल मजा लेने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। शुक्रिया। मीट्रिक के पेपर देने के बाद मैं फ्री था और अभी सिवाय आराम और सैर व तफरीह के मैं और कुछ नहीं सोचना चाहता था। लेकिन मुझे फारिग देखकर घर वालों को सब काम मुझसे ही कराना याद आते थे। कभी सब्जी ला दो तो कभी दूध खत्म हो गया है। मगर मैंने जो सोचा हुआ था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था और ये फारिग वक्त गुजारना ज्यादा मुश्किल लग रहा था। दोस्तों के साथ कुछ सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनाया, लेकिन सब की किसी न किसी मजबूरी की वजह से वो भी न बन सका। एक दिन उम्मा ने मुझे कहा, अपनी खाला की तरफ चले जाओ, मैंने कुछ चीजें भिजवानी हैं और वैसे भी तुम्हारी खाला इतनी बार तुम्हें आने का कह चुकी है, लेकिन तुम हो कि जाती ही नहीं हो। मेरी खाला गुजरात में रहती थी और मुझे वहां जाना कभी भी इतना पसंद नहीं था, इसलिए पिछले 3-4 साल से मैं उनकी तरफ गया ही नहीं था। शायद वैसे तो मैं इनकार कर देता, लेकिन मैंने सोचा मौजूदा हालात में चलो यही तफरीक सही। 2 दिन के बाद मैं खाला के घर के लिए रवाना हो गया। खाला का घर गुजरात के एक गंजान मोहल्ले में था। खाला मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मेरी खूब खातिर की। खाला के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी जो कि मुझसे 3-4 साल छोटी होगी और एक बेटा जो कि 7 साल का था। दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे और खालू भी घर पर नहीं थे। खाला ने बताया कि तुम्हारे खालू का एक दूसरे शहर में तबादला हो गया है, इसलिए वो सिर्फ हिफ्ता और अतवार को ही आते हैं। खाने पीने से फारिग होकर मैं वक्त गुजारी के लिए छत पर चला गया। छत पर काफी खुला सहन और एक तरफ 2 कमरे थे, जिसमें से एक को स्टोर बनाया हुआ था और दूसरे कमरे की हालत से लगता था कि उसको कभी कभार सोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस कमरे के दरमियान में एक छोटा सा पलंग बिछा हुआ था और इस पलंग के दोनों अतराफ फर्शी बिस्तर लगे हुए थे। सहन के एक तरफ एक छोटा सा वॉशरूम था, जिसकी हालत से लगता था कि वो बहुत कम इस्तेमाल होता है। मैंने छत की दीवारों से तांका झांक करके माहौल का जायजा लिया, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग चीज नजर नहीं आई। मैं नीचे आकर खाला से बातों में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर के बाद बाहर का दरवाजा खुला और सफेद स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस एक गोरी चुटी और खूबसूरत लड़की घर में दाखिल हुई। उसके आने के अंदाज से मुझे मालूम हो गया कि यह खाला की बेटी ही है। अगर कहीं और देखा होता तो शायद ना पहचान सकता, क्योंकि वो बिल्कुल बदल चुकी थी। रंगत में दूध जैसी सफेदी, बेदाग चेहरा, लंबे घने बाल जिनको उसने चुटिया की सूरत में बांधा हुआ था। धूप की वजह से उसके सफेद रंग में सरखी आ रही थी, जिस्म के खुदुखाल उसकी जवानी की शुरुआत का सबूत दे रहे थे। उसने आकर सरसरी सा सलाम किया, जिसका मैंने अच्छे अंदाज में जवाब दिया, लेकिन उसने कोई खास पेशरफ्त नहीं दिखाई और अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। कपड़े बदलने और खाना खाने के बाद वो अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई में मसरूफ हो गई। मैं उससे पढ़ाई की बातें करने लग गया। वो सिर्फ मेरी बातों का बेरखी से जवाब दे रही थी, उसके अलावा और कोई बात नहीं कर रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो नवी जमात में पढ़ रही है और आजकल इसके स्कूल में माहाना टेस्ट चल रहे हैं। मैं खाला और उनके बेटे से बातों में लग गया, लेकिन मेरा ज़हन बार बार उसकी तरफ ही जा रहा था। वो मुझे जितना इग्नोर कर रही थी, मैं इतना ही उसके पास जाने के लिए बहाने तलाश कर रहा था।
मेरे जहन में उसके बारे में कोई गलत सोच नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ माइल हो रहा था और चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वो अपनी पढ़ाई में मगन थी और ऐसे शो कर रही थी जैसे मैं वहां मौजूद ही न हूं। रात को सब लोग छत पर सोते थे। मुझे भी खाला ने एक साइड पर चारपाई पर बस्तर बिछा कर दिया। वो खाला के करीब वाली चारपाई पर सो रही थी। सब सो चुके थे, लेकिन मैं उसी के बारे में सोच रहा था। घर से तो मैं सिर्फ 2 दिन ही खाला के घर रहने का सोच कर आया था, लेकिन अब मेरा उसकी वजह से जाने का दिल नहीं कर रहा था। सब लोग सो चुके थे और मैं लेटा हुआ दूर से उसको देख रहा था, जो कि रात के अंधेरे में मुझे नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसकी तरफ देखकर मुझे अजीब सा सुकून मिल रहा था। न जाने रात के किस पहर मुझे नींद आई। सुबह खाला के जगाने पर आंख खुली तो सबसे पहले मैं उसको ही देखने लगा, लेकिन तब तक वो शायद स्कूल जा चुकी थी। सारा दिन इसकी वापसी का इंतजार करता रहा, लेकिन वापस आकर उसने इसी बेरखी का मुजाहिरा करते हुए अपनी कल वाली रूटीन जारी रखी। फिर मैं जवाद, जो कि खाला का बेटा है, उसके साथ बाजार गया और उसको कुछ चीजें लेकर दें। वहां से उसके लिए भी एक चॉकलेट ली। घर आकर मैंने उसको चॉकलेट दी, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है और दोबारा अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। वो मुझसे जितना अजनबी वाला बर्ताव कर रही थी, तो मुझ में और ज्यादा कशिश हो रही थी। जवाद मुझे बाहर जाने का कहता, लेकिन मेरा उसके सामने से हटने को दिल ही नहीं करता था। बस दिल करता था हर वक्त इसी को देखता जाऊं। इस रात सब छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश होना शुरू हो गई। खाला ने मुझे कहा कि अंदर कमरे में जाकर सो जाओ। बिजली न होने की वजह से कमरे में घप अंधेरा था। मैं अंधेरे में टटोलते हुए पलंग के एक साइड पर बिछे हुए फर्शी बस्तर पर दीवार के साथ लगकर लेट गया। मुझे लेटते ही नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद बादल गरजने की आवाज से मेरी आंख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई और भी लेटा हुआ है। बिजली अभी तक नहीं आई थी और कमरे में घप अंधेरा था। मेरे ख्याल में जवाद मेरे साथ आकर लेट गया होगा। उस वक्त आसमानी बिजली चमकी, जिससे कमरे में थोड़ी सी रोशनी हुई और मैंने देखा कि मेरे साथ जवाद नहीं बल्कि उसकी बहन लेटी हुई है। मेरी तो सांस ही रुक गई और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अंदर जान ही ना हो। इसको अपने इतना करीब सोते देखकर तो मैं अपने हवास खो बैठा था। मैं उसी की तरफ करोट लेकर बिल्कुल साकत सा लेटा हुआ था, जैसे कि कोई हरकत की तो जान निकल जाएगी। मैं काफी देर तक इसी हालत में लेटा रहा। थोड़ी देर में कुछ नॉर्मल हुआ तो मेरा दिल उसको छूने को क्या, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि अगर उसकी आंख खुल गई तो कहीं कोई मुसल्ला न हो जाए। मुझे अंदाजा हो गया था कि कमरे में अंधेरे की वजह से वो यहां आकर लेट गई है। अगर उसको मालूम होता तो वो कभी भी यहां न लेटती। मेरा किसी भी किस्म की हरकत करने से पहले ये समझना जरूरी था कि वो गलती से यहां लेटी है या जानबूझकर। तो मैंने नींद में करोट लेने के अंदाज में अपना हाथ उसके बाजू पर इस तरह रखा कि उसकी आंख खुल जाए। मेरे हाथ ने जैसे ही उसको छुआ तो मेरे जिस्म में एक अजीब सा करंट लगा। इसका बाजू किसी रेशमी तकिए की तरह नर्म और मुलायम था। मेरे प्लान के मुताबिक मेरा हाथ लगने से उसकी आंख खुल गई तो फौरन उसने मेरा हाथ पीछे किया और उठकर बैठ गई और अंधेरे में गौर से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हो कि उसके साथ कौन सो रहा है। मैं ऐसे शो कर रहा था जैसे गहरी नींद में हूं और मुझे आसपास की दुनिया की कोई खैर खबर नहीं। मेरे हल्के हल्के खिराटों से उसको मालूम हो गया कि वो जवाद की बजाय मेरे साथ सो रही थी। उसने जल्दी से अपनी चादर उठाई और पलंग के दूसरी साइड पर जाकर लेट गई। मैंने ठंडी सांस भरी और अपने आप को कोसने लगा कि उसको जगाने की क्या जरूरत थी। ऐसे कम इस कम वो मेरे पास तो लेटी हुई थी।
अब पता नहीं ऐसा मौका दोबारा मिले या न मिले। अगले दिन उसने पहले जैसा ही बर्ताव रखा। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि रात की बात पर कुछ रिएक्ट कर रही हो। आज तो वो पहले से भी ज्यादा परेशानी से पढ़ाई में मसरूफ थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके उससे परेशानी की वजह पूछी, तो उसकी बजाय खाला ने बताया कि कल मैथ का पेपर है उसका और ये मैथ में काफी कमजोर है। मैंने कहा कि खाला आप फिक्र न करें, मैं तैयारी करा देता हूँ। ये सुनकर उसको कुछ तसल्ली हुई। मैंने देर रात तक उसके साथ बैठकर मैथ की तैयारी कराई। इस दौरान काफी बार मेरा हाथ उसके हाथ को छुआ तो जैसे करंट सा लग जाता था। उसके बाद वो मेरे साथ कुछ हद तक फ्रैंक हो गई थी। अगले दिन पेपर देकर आई तो काफी खुश लग रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि पेपर बहुत अच्छा हो गया और आज मेरे पेपर भी खत्म हो गए हैं। फिर उसने मुझसे हाथ मिलाकर मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपकी वजह से मेरा पेपर अच्छा हो गया। उसका नर्म व नाजुक हाथ अपने हाथ में लेकर मैं तो अपने होश से ही बेगाना हो गया था। उसके बाद तो मैंने उसका बिल्कुल ही अलग रूप देखा। वो मुझसे बहुत फरीक हो गई थी और अगले 2 दिन हम लोगों ने खूब गपशप की। इस रात को सोते में फिर से बारिश हो गई और खाला ने आज भी मुझे अंदर जाकर सोने को कहा, तो मैं कमरे में पलंग की दूसरी साइड पर आकर सो गया जहां जवाद सोया हुआ था। थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुल गई। कमरे में घप अंधेरा था। इसी वक्त बिजली चमकी और उस चंद सेकंड की रोशनी में मुझे लगा कि मेरे साथ जवाद के बजाय वो सो रही है। मैं तो जैसे साकित हो गया। थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद मैंने सोचा कि इस दिन की तरह उसको फिर जगा दूं, वरना अगर लाइट आने पर या सुबह उठने पर खाला ने देख लिया तो पता नहीं वो क्या समझेंगे। फिर मैंने अपना हाथ इसके बाजू पर इस तरह मारा जैसे कि नींद में लग गया हो। वो उठी और बैठकर गौर से मेरी तरफ देखा और फिर दोबारा वहीं लेट गई, मगर मैं अभी भी बिल्कुल साकत सा लेटा रहा और सोने की एक्टिंग जारी रखी। मैं दीवार वाली तरफ था और वो पलंग की तरफ थी। हमारे दरमियान फासला बहुत ही कम था, मगर अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मैंने सोचा कि उठकर दूसरी तरफ सो जाऊं, लेकिन फिर वहीं लेटा रहा। 10 मिनट तक तो मैं ऐसे ही लेटा रहा। फिर थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कमर पर रख दिया। हाथ रखते ही जैसे मुझे ना जाने क्या होने लगा। थोड़ी देर तक उसकी किसी हरकत का इंतजार करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गहरी नींद सो रही है। फिर मुझ में और हिम्मत आ गई। इसने अपने ऊपर चादर ली हुई थी और मैं चादर के ऊपर से ही हाथ फेर रहा था। 15 मिनट तक मैं ऐसे ही चादर के ऊपर से हाथ फेरता रहा, लेकिन उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। कमरे में एक तो बहुत अंधेरा था और बाहर से तेज बारिश की आवाज का शोर था। अब मुझ में मजीद हिम्मत आ गई और मैं थोड़ा सा और आगे को सुरका। अब उसके और मेरे दरमियान का फासला मजीद कम हो गया था, मगर जैसे ही मैंने अपना हाथ उसकी चादर के अंदर डाला तो उसने फौरन से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, मगर मैंने कोई हरकत नहीं की और यूं ही लेटा रहा। मगर अभी तक उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। फिर वो सीधी होकर लेटी और मेरे हाथ को अपने ऊपरी हिस्से पर रख लिया। इसके ऐसा करने से तो मेरे पूरे वजूद में सनसनी सी फैल गई और मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी, मगर मैंने अब भी कोई हरकत नहीं की। थोड़ी देर तक तो वो मेरा हाथ यूं ही अपने ऊपर रखी रही। फिर मेरे करीब होकर आहिस्ता से कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, मैं साथ वाले स्टोर रूम में जा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद वहां आ जाना। इतना कहकर वो पीछे हुई और बैठकर चारों तरफ का जायजा लेने लगी। फिर वो उठकर कमरे से बाहर चली गई। उसकी ये बात सुनकर तो मैं दम बखुद रह गया था और सोचने लगा कि जो लड़की मुझसे बात तक नहीं करती थी वो मुझे इस रात के पहर अकेले में मिलने का कह रही है। खैर लाइट अभी तक नहीं आई थी और खाला खराटे लेते हुए सो रही थी। फिर मैं उठा और कमरे से बाहर आ गया, मगर अंधेरे की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था।
मैं टटोलता टटोलता स्टोर की जानिब बढ़ने लगा। अभी मैं स्टोर के अंदर दाखिल ही हुआ था कि उसने मुझे पकड़कर अपने साथ दबोच लिया। वो दरवाजे पे ही खड़ी मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर वो मुझे अंदर पीछे पलंग की जानिब ले गई, मगर अफसोस कि मैं उसके साथ 5-6 मिनट से ज्यादा नहीं चल सका। फिर हमने अपने कपड़े ठीक किए और मैं चुपके से आकर जवाद के साथ सो गया और वो भी अपनी जगह पर आकर सो गई।